वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग सब? आई होप यू ऑल हैव डन योर एग्जाम्स वेल, राइट? तो आपने जैसे मांगा था, हम महात्मा गांधी जो आपका लेसन नंबर 8 है, राइट, और पेज नंबर 34 में है। ओके, तो सब लोग साथ साथ पढ़ेंगे। 34 पेज निकालिए, तो साथ साथ पढ़ेंगे। पहला पैराग्राफ जो है मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है, अभी हम पढ़ेंगे साथ साथ। ऑल राइट, तो बुक ले लिया ना? मैं शुरू करूं? क्योंकि क्या है, हमको साथ पढ़ना है ना। चलिए, ऑल राइट। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। तो हम क्या करते हैं, इंडिया भारत में हम क्या महात्मा गांधी जी को क्या बुलाते हैं? बापू या तो राष्ट्रपिता करके बुलाते हैं। ओके, इस फुल नेम, मगर उनका पूरा नाम क्या है? फुल नेम, पूरा नाम, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। मोहन और दास दो नाम याद रख लीजिए। क करम चंद गांधी। ऑल राइट, करमचंद। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। तो कब जन्म हुआ था उनका? पैदा हुए थे, कब जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, जो कि अभी आने वाला है ना, अक्टूबर 2, राइट? तो हमको छुट्टी मिलने वाली है ना, अक्टूबर 2, राइट? तो 2 अक्टूबर 1869 कहाँ पर हुआ था? एट पोरबंदर। कैसे पढ़ने का? पोर बंदर। तीन डिवाइड कीजिए, पोरबंदर। तो ये कैसे डिवाइड? एक एक वावल जब होता है ना बेटा, इधर देखो ओ वावल है, इधर ए वावल है, इधर भी ए वावल है। तो वावल्स को देख के हम सिलेबल डिवाइड करके इजिली पढ़ते हैं। पोरबंदर। ऑल राइट, कॉम्पोजिट। सब लोग ने गुड मॉर्निंग बोला है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मीन गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, राइट। एट पोरबंदर इन कातियावाड़। इसको कातियावाड़ भी बोलते हैं, वाड़ भी बोलते हैं, इधर आर भी लगता है। तो कातियावाड़ गुजरात, आपके बुक में कातियावाड़ करके लिख दिया है। ऑल राइट, तो पोरबंदर में, एट पोरबंदर, पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पे पोरबंदर? कहाँ पे? इन कातियावाड़ गुजरात। गुजरात जो है राज्य है, कातियावाड़ जो है आपको एक पेनिनसुला है, यानी कि हिंदी में आप प्रायद्वीप करके बोलते हैं। हिज फादर सिखाया हुआ है अपोस्ट्रोफी एस कब लगने का। अपोस्ट्रोफी यानी फादर का नाम है ना, तो इधर अपोस्ट्रोफी बिना एस सिर्फ डाला तो गलत होगा। इसको क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी। मैंने पंक्चुएशन में सिखा है आपको। तो फादर का नाम है करमचंद गांधी। हिज मदर्स नेम, वैसे ही माता का नाम क्या था? पुतली बाई। पुट लिखिए, ये देखिए, पुट लिखिए, ली लिखिए, बाई लिखिए। पुतली बाई। ओके, फिर हिज वाइफ, उनके वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा। कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी। ऑल राइट, तो कहा क्या क्या मालूम पड़ रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में? कि हम उनको क्या बुलाते हैं, उनका पूरा नाम क्या है, उनका जब जन्म कहाँ और कब हुआ था, उनके पिताजी का नाम, माता जी का नाम, और छठवां पॉइंट उनकी वाइफ का नाम। 6 थिंग्स हमको मालूम पड़ रहा है फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद में सेकेंड पैराग्राफ में जा रहे हैं, उसमें सिर्फ 3 लाइन मैंने लिख के रखा है, बाकी हम पढ़ेंगे। राइट, गांधी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। कॉमन मैन माने क्या? एक साधारण आदमी जैसा उनका जीवन था। ही गांधी लिव्ड द लाइफ ऑफ, यानी कि जो जीवन जीते थे वो बहुत ही साधारण आदमी जैसा जीते थे। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। लग्जरीज कैसे पढ़ने का इसको? लग्जरीज। लग्जरीज माने क्या? जो शानदार लाइफ है ना, बहुत लोग पैसा है या नाम है, तो बहुत तुरंत बहुत ही कार ले लेते हैं, ये वो करके बहुत शानदार जीते हैं। मगर यहाँ पर वे उनके ही केप्ट अवे। अवे यानी कि दूर रहे इन सब चीजों से। किससे दूर रहे? कॉमन, एक कॉमन साधारण आदमी जैसे जीते थे। और किससे दूर रहते थे? लग्जरी से दूर रहते थे, यानी कि यहाँ मीनिंग लिख के रखा, देखिए मैंने, विलासिती। ओ, ओके। ही वॉज वेरी हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। यानी कि वे बहुत ही हॉनेस्ट, ईमानदार थे, और ट्रूथफुल यानी सच्चे थे बचपन से ही। चाइल्डहुड यानी बचपन से ही। ऑल राइट, क्लियर है बेटा? तो सेकेंड पैराग्राफ में क्या मालूम पड़ रहा है? कि वो बहुत साधारण जीवन जीते थे और शानदार यानी कि लग्जरियों से अवे रहते थे, यानी कि दूर रहते थे।
और वे बहुत ईमानदार और सच्चे थे बचपन से ही वॉज ट्रूथफुल एंड हॉनेस्ट। तो मैं यहाँ पर इतना ही, यहाँ सब मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम ही है यहाँ पे सब। यहाँ पर ही आपका डिफिकल्ट वर्ड हो रहा है तो यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख के रखा है वर्ड। ठीक है ना बेटा? तो लिख लिया बच्चों वो मीनिंग्स। मैं अगला लाइन पर जा रही हूँ। क्लियर है इतना तक? इसका भी मैंने चार्ट बना के रखा है। अगला लेसन में है ना बच्चों, आपको चार्ट लेसन करने से पहले आपको पढ़ के चार्ट बना के आना है, ठीक है? मैं नहीं बनाऊंगा, मैं देखती हूँ अभी आइंदा से मेरे बच्चे कितने होशियार हैं कि लेसन पढ़ाने से पहले वो खुद समझ के उनके हिसाब से आपको जो भी समझ में आए उसका चार्ट बना के मुझे भेजिएगा। ऑल राइट। ओके। चलिए, तो यहाँ पर है गांधी, सेकेंड पैराग्राफ है। गांधी लिव्ड अ लाइफ ऑफ कॉमन मैन। और उसके बाद में क्या बता रहे हैं, ही वॉज वेरी हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। वंस क्या हुआ, वंस, वंस अभी बुक में पढ़ रही हूँ, देखिए। वंस ही रेड द स्टोरी ऑफ श्रवण। कैसे पढ़ने का? श्रवण, श्रवणा कुमार, श्रवण कुमार करके उनकी एक स्टोरी, उनकी एक कहानी उन्होंने पढ़ा। ओके। फिर क्या हुआ? श्रवण कुमार यूज टू कैरी हिज ओल्ड ब्लाइंड पेरेंट्स इन द बास्केट। तो ये मान लीजिए ये श्रवण कुमार है। ओके। तो ये क्या करते थे, अपने जो माता पिता है ना, उनको क्या है ऐसे, ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए मदर है, यहाँ पर फादर है, ये है अपना श्रवण कुमार जी। ओके। तो ये श्रवण कुमार क्या करते थे, उनके माता पिता कैसे थे, ब्लाइंड पेरेंट्स। ब्लाइंड पेरेंट्स यानी कि वो जो अंधे थे, दिख नहीं उनको वो देख नहीं सकते थे, बहुत बूढ़े भी थे और अंधे भी थे। तो ओल्ड ओल्ड और ब्लाइंड पेरेंट्स बोला गया ना, बूढ़े थे और क्या है, अंधे। माता पिता, पेरेंट्स यानी कि क्या बच्चों, माता पिता। ओके। तो ये है था उनका माता पिता, बहुत बूढ़े थे और बुजुर्ग थे और वे अंधे भी थे। तो उनको क्या करते थे, ये जो है ना बांस, यानी कि देखिए मैं वो लाइन पढ़ रही हैं, देखिए। ही यूज टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट्स। ये क्या थे, बास्केट। जो हम फ्रूट सूट सब घर में रखते हैं ना, वैसे बास्केट था। ओके। बास्केट यानी कि क्या, जो टोकरी होती है, यहाँ पर मीनिंग लिखती हूँ, टोकरियां। ओके। तो ऐसे बास्केट्स में कैरी करते थे एंड स्लंग ऑन द बैम्बू योक। बैम्बू योक या ना यहाँ पे बैम्बू यानी कि बांस, बैम्बू योक, ऐसे स्लंग यानी कि लटका के वो कहीं भी जाते थे तो ऐसे उनको लेके जाते थे। ओके। सो वापस पढ़ रही हूँ लाइन, देखिए। श्रवण को यूज टू कैरी हिज ओल्ड ब्लाइंड पेरेंट्स इन अ बास्केट स्लंग ऑन द बैम्बू योक। स्लंग यानी कि ऐसे कंधे पे ऐसे लटका के, उसको ही बोलते हैं स्लंग। ओके, स्लंग। ओके, राइट। समझ में आ रहा है बेटा? मैं ट्राई करके आपको डायग्राम से समझ आ रही हूँ ताकि आप इमेजिन कर सको उस सीन को। राइट। फिर क्या हुआ, गांधी जी वॉज डीपली टच बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। तो गांधी जी को है ना उस वो देख के बहुत ही उनका, वो बोलते हैं ना, डीपली टच हो गया था। ये रब कर रही हूँ बेटा, तो यार लिख के लिखा होगा आपने। तो वो गांधी जी बहुत ही डीपली टच्ड, डीपली टच्ड यानी कि उनको गहरा प्रभाव पड़ा उसका। वो देख के उनको एक गहरा प्रभाव उनके ऊपर डाला, या गहराई से छू गई भी बता सकते हैं। ये जो बात है ना, उनको गहराई से छू गई, छू गई या छू गया। ओके, राइट। उसके बाद में क्या हुआ, डीपली टच बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। यानी डिवोशन यानी कि क्या, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं पूरी मन से श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं ना, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, डिवोशन। डिवोशन, डिवोशन टुवर्ड्स क्या, किसका डिवोशन बता रहे हैं यहाँ, श्रवण कुमार का डिवोशन किसके प्रति, अपने माता पिता के प्रति जो डिवोशन था, यानी कि डिवोशन यानी कि भक्ति। माता पिता के प्रति जो भक्ति थे उस पे, उसको देख के गांधी जी को उस पर गहरा प्रभाव पड़ा करके बोल रहे हैं। ओके। तब उन्होंने डिसाइड किया, तब ही डिसाइड, किसने, अभी किसने डिसाइड किया, महात्मा गांधी ने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया कि
I will, he decided to be like Shravana and serve his parents. यानी कि डिसाइड किया कि मैं श्रवण जैसे बनूंगा। डिसाइड यानी कि निर्णय किया या निश्चित किया, निश्चय किया कि मैं है ना ये श्रवण कुमार जैसे मैं अपने माता पिता का सेवा करूंगा। सर्व यानी कि सेवा। किसकी सेवा? पेरेंट्स की सेवा। समझ में आया बच्चों? राइट। क्लियर हो गया? तो ये जो पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ है, क्या समझ में आ रहा है हमको कि श्रवण कुमार करके एक लड़का था, या उनका जो स्टोरी है उसको देख के उनको बहुत ही, उनको दिल को छू गई। किसको, किसके दिल को छू गई? महात्मा गांधी के दिल को। इनकी स्टोरी है, इनके स्टोरी से उनके दिल को बहुत छू गई। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता, फादर मदर को वो ये बैम्बू के जो योक है उसमें स्लंग यानी कि लटका के उनको ये क्यों ऐसे लेके जाता था? क्योंकि वो बुजुर्ग भी थे, बुढ़े भी थे और अंधे भी थे, तो उनको ऐसे लेके जाता था। तो वो इसलिए वो उनके जो उसको जो डिवोशन, यानी किसका डिवोशन? ये श्रवण कुमार का डिवोशन उनके माता पिता के प्रति देख के वे बहुत ही ये क्या बोले, टच हो गए थे, यानी कि उनके दिल को छू गए थी ये बात। और उन्होंने तब निर्णय किया कि मैं इनके जैसे ही, मैं है ना अपनी माता पिता की सेवा करूंगा। क्लियर? ये पैराग्राफ क्लियर है? मैं अगला में जाऊं? क्लियर है तो थम्स अप दीजिए या सी टाइप कीजिए। लिख लिया तो मीनिंग्स बताइए। राइट। स्पेलिंग सब बराबर है? ओके। मैं रब करूं बोर्ड? यस। क्लियर क्लियर, हाँ। ओके। लिख लिया बेटा, लिख लिया तो मैं बताइए तो मैं बोर्ड रब करूं। यहाँ पे ये माता पिता है बेटा, बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे पेरेंट्स को माता पिता ही बोलते हैं ना। ओके। राइट, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ बेटा। ये ईमेल क्यों लिखा है बेटा आपने? ओके मैम, बता दिया है, ठीक है। ईमेल क्यों लिखा है बेटा? ऑल राइट। हाँ ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। लिख दिया है, बता दिया है, मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ। बहुत बहुत छोटा शॉर्ट लेसन है। इन डिटेल में बहुत कुछ है महात्मा गांधी की जी के बारे में बात देखने का है। अगर आपको जितना इन्फॉर्मेशन दिया है मैं वो आपको वैसे पढ़ के पास ऑन कर रही हूँ। फिर हम तीसरे पैराग्राफ में जा रहे हैं। ही वेंट टू इंग्लैंड, उसके बाद में तो पहला दो पैराग्राफ का देखें हम। हाँ देख लेते हैं, हाँ उसका देखिए, अभी मैंने बना के रखा है, देखिए। ये देखिए महात्मा गांधी, राइट। यहाँ पर उनको क्या करके बुलाते हैं? बापू या राष्ट्रपिता। और फादर ऑफ, राष्ट्रपिता माने क्या? फादर ऑफ नेशन। और उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, राइट। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर, पोरबंदर। इधर खातियावार करके लिखना है तो लिख लीजिए बेटा, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, जगह नहीं था। और गुजरात में। और उनके माता पिता का नाम करमचंद गांधी, और इधर पुतली बाई। और उनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी। ये हुआ अपना फर्स्ट पैराग्राफ में। हमको जो भी डिटेल आपको देखना है तो ये फर्स्ट पैराग्राफ ऐसे भी हम मोड़ के बता सकते हैं। आपको ये अलग से चार्ट बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं आप। ठीक है। ये हुआ आपका फर्स्ट पैराग्राफ, राइट। फिर सेकेंड पैराग्राफ पे जाएं। राइट। सेकेंड पैराग्राफ ऐसा है। उनका जो लाइफ था बहुत कॉमन मैन के जैसा था, एंड अवे फ्रॉम लग्जरीज। उनके लाइफ कैसा था? कॉमन, साधारण आदमी जैसे जीते थे। और ये शानदार ये सब चीजें से परे रहते थे, अवे रहते थे। चाइल्डहुड कैसा था? बचपन से ही वो बहुत ही ईमानदार और सत्य बोलने वाले थे, हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल। तो ये कीवर्ड सब याद रखिए बेटा, ये सब क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक सब में या आपको काम आएगा। इसीलिए मैं जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है इसका ही चार्ट बनाती हूँ मैं। अगला श्रवण कुमार का स्टोरी है। मैंने देखिए यहाँ पे ऐसे बनाया है जैसे श्रवण कुमार खड़े हैं और उनके माता और पिता यहाँ पर है। उसमें छोटा सा माता पिता को ऐसे बनाया है मैंने। वो क्या था? बाम्बू योग, याद रख लीजिए। ब्लाइंड पेरेंट्स थे। आपको लिखना है तो ओल्ड भी ऐड कर लीजिए, ओल्ड भी थे और ब्लाइंड भी थे। फिर उसको देख के कौन डीपली टच हो गए? डिवोशन। उस किसका डिवोशन? ये श्रवण कुमार का डिवोशन इनके प्रति, माता पिता के प्रति देख के डिसाइडेड टू सर्व हिज पेरेंट्स। कौन डिसाइडेड? ये महात्मा गांधी डिसाइड किया कि मैं इसके जैसे मेरे पेरेंट्स को सर्व करूंगा। क्लियर है बेटा? पूरी चार्ट दिख रही है ना आपको? ऐसा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ में भी मैंने दो करके बनाया है। पहले महात्मा गांधी के बारे में, लाइफ और चाइल्डहुड।
और ये भी चीज महात्मा गांधी है, सिर्फ इतना जो है ये श्रवण कुमार के बारे में है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लिख लिया है चार्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पक्का मुझे ऐसे चार्ट बना के भेजिएगा। नाम लिखिए कौन सा स्कूल का है, ऐसे चार्ट बना के प्रैक्टिस कीजिए ताकि क्वेश्चन आंसर इजी हो जाए आपका। अगला पैराग्राफ जा रही हूँ बेटा मैं। ओके, लिख लिया है तो थम्स अप दे दीजिए। कुछ नहीं है, आपके बुक में ये सारी चीजें हैं, सिर्फ आपको ऐसे बनाना है ताकि एग्जाम से जाने पहले क्या क्या देखना है। महात्मा गांधी को क्या क्या बुलाते हैं, बापू बुलाते हैं, राष्ट्रपिता बुलाते हैं, फादर ऑफ नेशन बुलाते हैं, ठीक है ओके भाई। उसके बाद में पूरा नाम क्या है उनका, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है हो गया। बॉर्न क्या है, तारीख बोलना है, कहाँ पैदा हुआ है बोलना है, पति पत्नी का नाम क्या है, माता पिता का नाम क्या है, और कैसे रहते थे उनका जीवन, चाइल्डहुड क्या कैसा था उनका। श्रवण कुमार के स्टोरी का इंस्पिरेशन के बारे में यहाँ बात करना है। फिनिश्ड हो गया आपका फर्स्ट टू पैराग्राफ रिवीजन। तो एग्जाम के लिए जब पढ़ रहे हो पूरी टेक्स्ट बुक पढ़िएगा बेटा। ऐसे ऐसे जैसे सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ना है ऐसे मत कीजिए, क्योंकि आप बड़े क्लास में जाओगे तो ज्यादा पढ़ने को होगा। और ओके, तो अभी आ रहे हैं हम थर्ड पैराग्राफ में। उसके बाद में ये क्या किया इन्होंने, इंग्लैंड गए थे। क्या गए, कहाँ पे गए थे, इंग्लैंड। क्या करने के लिए इंग्लैंड गए थे, लॉ डिग्री, यानी कि जो वकालत पढ़ते हैं ना उस डिग्री को करने के लिए वे गए थे। ओके, कानून की डिग्री करके बोल सकते हैं हम, कानून की डिग्री, डिग्री को डिग्री ही बोलते हैं। ओके, ओके कानून की डिग्री करने के लिए गए थे, फिर वापस आए। रिटर्न करके बोल रहे हैं, आफ्टर obtaining हिज डिग्री ही रिटर्न। obtaining, obtaining उसका मतलब क्या है, प्राप्त करने के बाद। इसे कैसे पढ़ने का इसको, obtaining, टेन और इंग। obtain जो है वर्ड है उसके पास में आईएनजी ऐड किया हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूअस है। obtaining प्राप्त करने के बाद वे वापस आए, रिटर्न आए, वापस आए। ओके, फिर वापस आके क्या किया, वापस आते ही रिटर्न कब आए थे, 1893 में आए थे, 1893 में आए थे। उसके बाद में क्या हुआ, ही वॉज रेस्टलेस, बहुत ही रेस्टलेस बेचैन थे, रेस्टलेस बेचैन बोल सकते हैं, यही ज्ञान की आहत भी बोल सकते हैं। ओके, बहुत बेचैन थे। उसके बाद में क्या हुआ, क्यों बेचैन थे, क्योंकि उन्होंने अपने कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को देखा, कंट्रीमैन को देखा। क्या किया, सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। कंट्रीमैन क्या कर रहे थे, सफरिंग, सफर, सफर वर्ड है आईएनजी ऐड किया है, सफरिंग किसके अंडर, सफरिंग अंडर द फॉरेन, फॉरेन माने क्या, ब्रिटिश रूल। यहाँ पे फॉरेन रूल माने कि क्या, जो ब्रिटिश रूल है वो ही यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देशवासी, कंट्रीमैन माने क्या, देशवासियों। ओके, आपको ये बोर्ड दिख रहा है ना बेटा, मैं शब्द और थोड़े बड़े बड़े लिखूं क्या, या ये काफी है। अगर बड़ा लिखना है और तो बी करके टाइप कीजिए, अगर और बड़ा लिखना है आपको तो बी टाइप कीजिए, नहीं तो ये काफी है, तो मैं यही ऐसे ही लिखती हूँ। ओके करके टाइप कीजिए सिर्फ। ओके, तो देशवासियों को देख के किसके, फॉरेन रूल यानी कि विदेशी शासन। ओके, सो विदेशी शासन को देख के, उसके नीचे देख के थम्स अप दिया है। ठीक है, तो मैं यही मेंटेन करती हूँ। ऑल राइट, उसके बाद में क्या हुआ, कहाँ पे छोड़ा हमने, उस बहुत ही पी सफरिंग को देख के बहुत ही पीड़ित हो गए थे। ओके, सफरिंग यानी पीड़ित, हो गया पीड़ित। ओके, उसको देखे वो बहुत ही उनको दुख हुआ, सो ही डिवोटेड इज एंटायर लाइफ, इसलिए उन्होंने क्या किया, डिवोटेड, वहां पे डिवोशन पढ़ा, अभी देखिए डिवोटेड, पास्ट टेंस, डिवोटेड हिज एंटायर यानी कि वो अपना पूरा जीवन है ना समर्पित कर दिया। डिवोटेड यानी समर्पित बोल सकते हैं, समर्पित। ओके, समर्पित कर दिया किसके लिए, अपना पूरा जीवन, गरीबों का पूरा जीवन। किस, अपलिफ्टमेंट किसके लिए, अपलिफ्टमेंट, तीन शब्द है देखिए यहाँ पे। अप लिखो, लिफ्ट लिखो, मेंट लिखो, अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट किसका, अपलिफ्टमेंट यानी कि पुअर, क्या पुअर भी बोलते हैं इसको, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन पुअर है, मगर बहुत लोग इसको पुअर करके बोलते हैं तो हम पुअर ही समझेंगे, ठीक है ओके। तो क्या हुआ कि अपलिफ्टमेंट किया पुअर लोग का,
कि गरीब के जीवन के ऊपर सुधारने के लिए, ओके, उसके लिए बोलते हैं सुधारने के लिए, ओके। सो पुअर यानी कि गरीब, ओके। सो इसीलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को उत्थान, अपलिफ्टमेंट यानी प्रॉपर वर्ड हिंदी में उत्थान के लिए, और ब्रिटिश राज्य को क्या किया, और एंड फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश रूल, और उसके कंट्रीमैन को जो है फ्री करने को, फ्री फ्रॉम क्लचेस, क्लच, क्लचेस माने चुंगल जो होते हैं, ब्रिटिश के चुंगलों से बचाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन ये कर दिया है, समर्पित कर दिया है ब्रिटिश रूल। तो ये जो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ फॉरेन रूल बता रहे हैं, यहाँ ब्रिटिश रूल बता रहे हैं, कंफ्यूज नहीं, दोनों भी क्या है, फॉरेन माने क्या, विदेश, हमारे हमारे कंट्री के नहीं है तो फॉरेन बोलते हैं। अभी बराबर कौन थे वो फॉरेन, जो ब्रिटिश वाले लोग थे, वो ये वो फॉरेन रूल करके बता रहे हैं बस, ओके। तो आप ब्रिटिश रूल भी बोल सकते हो, फॉरेन रूल भी बोल सकते हो, ओके। जो हमारे देश के नहीं है उसको हम फॉरेन बोलते हैं। ऑल राइट, सो क्या मीनिंग लिखे हम, कुन ये चुंगल, ब्रिटिश के चुंगलों से बचाने के लिए। ब्रिटिश तो ब्रिटिश ही होता है बेटा, रूल यानी राज्य होता है, ओके, ब्रिटिश तो ब्रिटिश ही होता है। तो क्या है, बोलने का मतलब है कि वो बहुत बेचैन थे, क्योंकि क्या है, उनके जो कंट्रीमैन थे, उनके जो देशवासी थे, इस फॉरेन रूल के नीचे बहुत ही पीड़ित थे, बहुत सफर कर रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर लिया, किसके लिए, ये गरीबों के आगे बढ़ाने के लिए, उत्थान, गरीबों को, और अपने ब्रिटिश रूलों का, दो चीजों के लिए, एक तो गरीबों को ऊपर उठाना था, उनको ऊपर उठाना माने लेके ऊपर बिठाना नहीं है यहाँ पर, अपलिफ्टमेंट यानी कि उत्थान, गरीबों को आगे बढ़ाने का था, और दूसरा जो है ये ब्रिटिश रूल के चंगलों से उनको बचाना था। ऑल राइट, इज इट क्लियर, शैल आई गो टू द नेक्स्ट? ऑल राइट, अगला जा रही हूँ बेटे, लिख लिया तो थम्स अप दे दीजिए। ऑल राइट, समय है ना अपने पास, है, ओके, और 6 मिनट है, लेसन कंप्लीट कर सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगली क्लास में करेंगे। तो ठीक है, लिख लीजिए बाकी जो भी लिखना है, तब तक मैं अगला लाइन पे जा रही हूँ। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश, तो उन्होंने लेड किया, लीड किया माने फ्रीडम मूवमेंट, आजादी का जो मूवमेंट है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मूवमेंट कैसा लिखने का, फ्री और डम, मूव और मेंट, दो दो वर्ड्स करके पढ़ेंगे तो इजीली स्पेलिंग आ जाएगा बेटा, फ्रीडम मूवमेंट। तो उन्होंने लीड किया फ्रीडम मूवमेंट, किसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध, ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध। एंड स्टार्टेड, तो क्या क्या स्टार्ट किया, यहाँ पे 5 तरीके के स्टार्ट किया, ये उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट शुरू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध। फिर क्या क्या शुरू किया यहाँ पे, सत्याग्रह, बुक में ही है बेटा ये सब, सत्याग्रह। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सब स्पेलिंग आपके बुक में ही है, आपको लिखना है बोर्ड में, या पढ़ा देती हूँ, ठीक है पढ़ा ही देती हूँ, फिर कैसा पढ़ना है। ये नॉन लिखो, फिर कॉ लिखो, फिर ऑपरेशन का स्पेलिंग लिखो, ये देखिए ऑपरेशन, कॉ, ऑपरेशन, नेशन के बदले एशन, ऑपरेशन, ओके। ये हुआ आपका ऑपरेशन का स्पेलिंग कॉपरेशन में, ओके, तो ऐसे याद रखो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्पेलिंग यही है, सब जगह पे आएगा, नॉन कॉपरेशन, मूव लिखो और मेंट लिखो, ओके। तो ये मूवमेंट, उसके हिंदी में नाम बोलना है आपको, सत्याग्रह बोलते हैं, सत्याग्रह ही बोलते हैं, असहयोग आंदोलन बोलते हैं। आई डोंट थिंक यू नीड टू नो इट इन हिंदी, राइट, वो सब आप हिस्ट्री में पढ़ लो ना, ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में ही हम समझेंगे। फिर डांडी सॉल्ट मार्च, डांडी सॉल्ट मार्च, इसमें भी उन्होंने ये सब आंदोलन उन्होंने शुरू किया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन होता है ना, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया मूवमेंट, और एक किया था सिविल डिसोबीडियंस, यहाँ पे लिख रही हूँ, जगह नहीं है, सिविल डिसोबीडियंस, ओबी, यहाँ पर बोर्ड रख करती हूँ, यहाँ पर डस्टर कहाँ गया भाई, सिविल डिसोबीडियंस, वापस मूवमेंट स्पेलिंग, तो ये सब कैपिटल में लिखोगे बेटा, ये सब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ओबीडियंट, ओबी डीएंस, डी और एएंस, 3 स्पेलिंग करोगे आप ऐसे,
देखो मैं पढ़ाती हूँ, देखिए। ओबी लिखो, फिर डी लिखो, DIDENS, ओबीडियंस, ऐसे लिखने का, ओबीडियंस स्पेलिंग। ऑल राइट, क्लियर बेटा। अगला जाऊं मैं? तो क्या ये याद रखने का आपको? आपको याद रखना है कि ये SNDQC, इसको ऐसे याद रखते हैं हम, सैंड, सैंड करके। ये एक ही है, ओके। सत्याग्रह को सैंड क्यूसी, याद रख लो, सैंड क्यूसी। SA के लिए सत्याग्रह, N के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, D के लिए डांडी मार्च, Q के लिए क्विट इंडिया, C के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये शॉर्ट फॉर्म याद रख लो, सैंड क्यूसी। सैंड क्यूसी याद रखोगे तो सा के लिए क्या है, सत्याग्रह। N के लिए क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। D के लिए क्या है, डांडी सॉल्ट मार्च। क्यू के लिए क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट। वापस सी के लिए क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ऐसे याद रख लो, तो पांचों आप लिख पाओगे। ये 5 फ्रीडम मूवमेंट जो है, आप सब लिख पाओगे। हो गया आपका सैंड क्यूसी। तो सैंड क्यूसी हो गया आपका, अभी फटाफट याद आ रहा है सैंड क्यूसी में? ओके, ऑल राइट। भारत छोड़ो आंदोलन है, दांडी नमक यात्रा, ये सब हिंदी में नाम होते हैं इसका। तो ये सब मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बुक में ही है बेटा। अगला लाइन पे जा रही हूं मैं। तो इसमें बोलने का क्या था इस लाइन में कि वो भारत, ये मैंने प्रिपेयर करके रखा है, देखिए ये भी चार्ट, ये देखिए। तो वो इंग्लैंड गए थे, किसके लिए गए थे, लॉ डिग्री पाने के लिए। तो फिर वापस भारत आए, इंडिया 1893 में आए। फिर इंडिया आते ही कैसे हो गया, वे बहुत ही रेस्टलेस हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनके जो कंट्रीमैन का सफरिंग, उनको पीड़ित देखते हुए उनका बहुत रेस्टलेस हुआ था। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन रूल के नीचे थे। हाँ। फिर MG करके लिखा है महात्मा गांधी के लिए मैंने। MG क्या है, क्या किया, डिवोटेड एंटायर लाइफ, अपनी पूरी लाइफ जो है समर्पित कर लिया, किसके लिए, दो चीजों के लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, फ्री हिज कंट्रीमैन। कहाँ, किससे फ्री कराना था, ब्रिटिश रूल से फ्री कराना था। किससे फ्री कराना था, अपने ब्रिटिश रूल से फ्री कराना था। उसके बाद में उन्होंने ये जो फ्रीडम मूवमेंट शुरू किए, कौन से थे ये, आपका सैंड MCQ, वो ही यहाँ पे लिखा है मैंने, सैंड MCQ। सैंड के लिए, सा के लिए सत्याग्रह, N के लिए नॉन कोऑपरेशन, D के लिए डांडी सॉल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद में एक लाइन है, देखिए वहां पर, अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो अल्टीमेटली नो, तो यस, जैसे ऐसे सब ये सब करने की वजह से क्या हुआ, पर ब्रिटिश सरकार से के विरुद्ध से स्वतंत्र आंदोलन करके क्या हुआ उनको, फ्रीडम मिल गया करके बता रहे हैं। क्या है, हमको इंडिपेंडेंस मिल गया करके यही लिखा है, इंडिया फ्रीडम मिला, कब मिला, 15 अगस्त 1947। ओके बेटा, क्लियर अभी तक? समय भी हो गया है, लास्ट एक पैराग्राफ रह गया है, अगली कक्षा में करेंगे, अभी करें? छठा छठ बोलिए, 5 मिनट में कर दें या अगली कक्षा में करें? नेक्स्ट क्लास है तो N करके टाइप कीजिए, जल्दी बोलिए। या तो अभी अभी चाहिए तो प्रोसीड करके टाइप कीजिए, P टाइप कीजिए, क्या क्या बोलिए, बोलिए फास्ट फास्ट फास्ट, समय नहीं है, बोलिए। अभी चाहिए तो P टाइप करो, अगली क्लास में चाहिए तो नेक्स्ट करो। नेक्स्ट ही कर देते हैं, क्योंकि अभी देखो ये लिखने में है, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो ये लिख लीजिए बच्चों, हो गया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तो ऐसे ये 2 चार्ट बनाइए, तीसरी चार्ट भी आपकी रेडी है। तो लास्ट पैराग्राफ का चार्ट का कौन बना के मुझे भेज रहा है, मैं देखती हूँ। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। तो 2 चार्ट बनाए हैं हमने, और कुल मिला के 4 पैराग्राफ किया है हमने, और एक पैराग्राफ रह गया है। नहीं, 3 पैराग्राफ किया और एक पैराग्राफ रह गया है। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।